हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने जो एक सवाल आने वाला है, मुहावरा पूछा जाएगा आपसे जो 2 नंबर का होगा, जिसका 1 नंबर में आपको भावार्थ लिखना और 1 नंबर में आपको वाक्य का प्रयोग, यानी 2 नंबर का एक सवाल आने वाला है। ठीक है, वो सवाल आपके इनसे बाहर आने का चांस ना के बराबर है, क्योंकि आपकी जो दोनों किताबें उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मुहावरे बनते हैं वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हैं कभी कभार, है ना, तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, कुछ और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने मुहावरे और बाकी जो अपने प्रश्न उत्तर है, ठीक है ना, वो सब अपलोड कर दिया। व्याकरण के जो भी भाग है संपूर्ण व्याकरण अपलोड कर दिए। ठीक है, और अपने विज्ञापन कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन कैसे करना है, निबंध कौन सा आ सकता है, सब वीडियो अपलोडेड है प्ले लिस्ट में, यहाँ पे जाकर आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है अपने लिए। पहला मुहावरा है मन में ही चाहत, यानी इच्छा पूरी न हो पाना। वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? नाना जी के अचानक चले जाने के कारण उनसे मिलने की इच्छा मन में ही रह गई। इसका एक विशेष ध्यान रखना कि जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो वाक्य में प्रयोग में मुहावरा ही आना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब नहीं आना चाहिए, मुहावरा होना चाहिए वापस। ठीक है, जैसे मन में ही चाहत, ठीक है, तो मन में ही रह गई चाहत। ठीक है ना, तो ये वापस प्रयोग होना चाहिए, इसका यहाँ पे नहीं होना चाहिए प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपना मन में चक्री होना, मतलब भटकन होना, भटकना। जैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी बच्चे है ना अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में चक्री होती है जिसके कारण वो ध्यान लगाकर नहीं पढ़ पाते। ठीक है, मन में चक्री होना मतलब मन भटक जाना। ठीक है ना, बस। अगला देखिए, वाक्य में प्रयोग करना बड़ा आसान है, आप अपनी मर्जी से जो भी करेंगे बेहतर है। आपको इनका मतलब एक बार पता होना चाहिए। एक बार मुहावरे ये सारे एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार देख लिया ना फिर आपके मन में संदेह नहीं रहेगा, ताकि नया शब्द भी आ जाए तो समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, फिर है राजनीति पढ़ना, पढ़ना आना, मतलब छल कपट सीख जाना। राजनीति क्या है? छल कपट है, तो वो सीख जाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग क्या हुआ कि विदेश से वकील राय राजीव को देखने पर ऐसा लगा जैसे वो राजनीति पढ़ आए हैं। ठीक है ना, ऐसा लगा जैसे राजनीति वो पढ़ के आ गए हैं, मतलब अब उनको छल कपट सब करना आ गया है। ठीक है, फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हारिल की लकड़ी होना, यानी सदा साथ रहना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग आजकल युवाओं के लिए मोबाइल की लकड़ी हो गई, मतलब मोबाइल है ना, यहाँ लिखना था हारिल की लकड़ी हो गई है। ठीक है, हारिल की लकड़ी हो गई है जो समाधान जागते, मतलब हर समय उनके साथ में ही रहता है। ठीक है ना, हर समय उनके साथ में रहता है। ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो ध्यान क्या कैसे लिखेंगे हम कि आजकल के युवाओं के लिए मोबाइल हारिल की लकड़ी हो गया है। ठीक है, उनके बिना उनका काम नहीं चलता है। बड़ा ही सिंपल है ये। मतलब क्या हुआ इसका? सदा साथ रहना। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, पर्वत उड़ाना। अब पर्वत उड़ाना कोई आसान काम थोड़ी है, तो काल्पनिक बातें करना। जैसे एक पहलवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कल पर्वत उड़ा रहे थे। ठीक है ना, हो गया वाक्य में प्रयोग। ठीक है, ये पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने मन से बनाइए। अगला देखते हैं, गागर रेती होना, मतलब कुछ भी सफलता न मिलना। गागर रेती होना मतलब कुछ भी सफलता नहीं मिलना। वाक्य में प्रयोग देखो, आओ देखें कि मुझे कुछ पाठ भी याद है या गागर में रेती ही रह गई। मतलब मुझसे सवाल पूछिए कि गागर में रेती ही रह गई, सफलता मिली या मुझे कुछ याद भी हुआ है। ठीक है, अगला है अपने हंसी उड़ाना, यानी कमियों पर हंसना। हंसी उड़ाना मतलब किसी की कमियों पे हंसना। ठीक है, आजकल हर आदमी दूसरे की हंसी का आकांक्षी रहता है, मतलब दूसरे की हंसी उड़ाने में लगा रहता है। ठीक है, कमियां निकालने में लगा रहता है। मृग तृष्णा होना, यानी मिथ्या आसक्ति होना। मृग तृष्णा मतलब ऐसे आभास होना किसी चीज़ का, मिथ्या आसक्ति होना। जैसे देखो, भौतिक सुख तो पूर्ण कोरी मृग तृष्णा है, क्योंकि मनुष्य जीवन भर उसके पीछे डोलता रहता है। भौतिक जो सुख सुविधाएं वे क्या है? वे सारी मृग तृष्णा है। ठीक है, अगला देखते हैं, ढाढ़स बांधना, यानी तसल्ली देना। जैसे नौकरी खत्म हो गई, अब ढाढ़स बंधाने से कुछ नहीं होगा, मतलब नौकरी चली गई, अब तसल्ली देने से क्या होगा। ठीक है ना, इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी कई तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने मेहनत नहीं की और फेल हो गया, अब ढाढ़स बंधाने से क्या होगा, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, उहापोह में होना, यानी दुविधा में होना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जब से ग्रिड की मांग कम हो गई है, मैं उहापोह में पड़ गया हूँ, क्योंकि आगे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लूँ। ठीक है ना, और दूसरा भी बना सकते हैं हम, किस प्रकार से कि मुझे जयपुर जाना है तो मैं बस से जाऊं कि ट्रेन से जाऊं, अब मुझे दुविधा की समस्या, मतलब उहापोह में हूँ मैं अभी। ठीक है, अगला देखिए,
सब कुछ होम देना या होम देना मतलब सर्वस्व न्योछावर कर देना। ठीक है, देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन गहरा मीनिंग है इसका। ठीक है, अगला है खरा उतरना यानी श्रेष्ठ प्रमाण पत्र देना। खरा उतरना मतलब जो कार्य किया उसमें एकदम परफेक्ट कर देना, श्रेष्ठ कर देना। ठीक है, तो समुद्री तूफान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान एक बार खरा उतरता है, मतलब हर बार खरा उतरता है या कई बार खरा उतरता है। ठीक है, तो दूसरे वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दो टुक करना यानी साफ साफ बात कह देना। जैसे आज के आदमी को दो टुक बातें करने का साहस नहीं आ रहा है, मतलब आजकल के आदमी दो टुक बात कर ही नहीं सकते, साफ साफ कह ही नहीं सकते। ठीक है, सबको खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अगला है कौंध उठना यानी अचानक मन में आ जाना। ठीक है, ईश्वरीय भाव प्रयास करने से भी मन नहीं मिलता, वे अचानक ही मन में कौंध उगलते हैं या कौंध उठते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर कोई आपके अचानक मन में विचार आ जाए तो उसे हम बोलेंगे कौंध उठना। ठीक है, अगला है तांता लगना यानी लगातार एक साथ होना, मतलब लगातार किसी चीज़ को करते रहना। जैसे सीमा पर शहीद हुए सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्तों का तांता लग गया। ठीक है, अगला है ओत प्रोत होना यानी लबालब भरा होना, ओत प्रोत होना या पूरी तरह से, ओत प्रोत होने का मतलब पूरी तरह से प्रभावित होना। ठीक है, जैसे आज हर जापानी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं या हर भारतीय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है यानी लबालब भरा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं जमावड़ा होना मतलब एकत्र होना। ठीक है ना, तुम लोगों ने यहाँ क्यों जमावड़ा बना रखा है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। सड़कें नापना, अब सड़कें क्यों नापना भाई, मतलब व्यर्थ में घूमा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद सड़कें नापने लगे। ठीक है ना, और बेरोजगार शिक्षित युवा है वो आजकल सड़कें ही नाप रहा है। ठीक है ना, कई प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगला है आग बबूला होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्रोधित होना। ठीक है ना, महेश ने सुरेश की किताब फाड़ दी तो वो आग बबूला हो गया। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, फिर है खतरा बरपाना यानी प्रचंड क्रोध आना। खतरा बरपाना यानी प्रचंड क्रोध में आना। जैसे आतंकवादियों ने पूर्वोत्तर अल्पसंख्यकों पर ऐसा खतरनाक या खतरा बरपाया कि वे घाटी ठीक ही दिखने लगे, मतलब उनको सबको बहुत ही बुरी स्थिति उनकी कर दी। ठीक है ना, ये खतरा बरपाना। ठीक है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अभद्रता, विद्यार्थियों की अभद्रता देख के गुरुजी ने उन पे खतरा बरपा दिया यानी प्रचंड उनको क्रोध आया। ठीक है, अगला देखते हैं इनके हिंदी में मीनिंग। यहाँ से अगर आपको थोड़ा डाउटफुल लगे तो आप, हिंट दे रहा हूँ मैं साथ में, आप उस प्रकार से बना सकते हैं। आप सिर्फ इनके एग्जैक्ट मीनिंग को समझते रहिएगा। ठीक है, गुबार निकालना यानी क्रोध निकालना। ठीक है, जैसे महंगाई के विरोध में जनता ने मुख्यमंत्री का फायदा कर अपना गुबार निकाला। फायदा कर यहाँ पे मुख्यमंत्री को हटाकर या नया मुख्यमंत्री बनाकर। ठीक है, मतलब गुबार निकाला। ठीक है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, आप इसका आराम से लिख सकते हैं। गुबार निकालना मतलब अपने क्रोध को निकालना। महंगाई के विरोध में लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर गुबार निकाला। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अगला प्रश्न देखते हैं मति मारी जाना यानी मति भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, मुसीबत में आते ही मनुष्य की मति मारी जाती है। थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर आता है और मति मारी जाती है, कुछ करता नहीं है या बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेता है कोई भी विद्यार्थी। ठीक है ना, तो ये मति मारी जाना। ठीक है ना, आप निश्चित होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है हुड़दंग मचाना यानी अशांति फैलाना। ठीक है, कुछ लोग होली के दिन हुड़दंग मचाने के लिए ही मचाने में ही अपनी शान समझते हैं। ठीक है ना, कि हुड़दंग मचाएंगे वही अपनी शान है। हुड़दंग मतलब अशांति फैलाना। ठीक है, अगला देखते हैं आग लगना मतलब आग लगाना यानी भड़काना, किसी को क्या भड़का देना। ठीक है, आजकल विरोधी पार्टियां हैं वो समस्या, किसी भी समस्या को लेकर जनता में आग लगा देते हैं। ठीक है, लोगों को भड़का देते हैं। ठीक है, थू थू करना यानी अपमानित करना। तो क्या लिखेंगे, अपमानित करना। आज सारा देश बंधुओं पर थू थू कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ से वाक्य हम इसको चेंज कर देंगे। क्या लिख देंगे, घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति की समाज में थू थू होती है, मतलब जो बुरे काम करता है उसकी समाज में क्या होती है, थू थू होती है। ठीक है, हाशिए पर चलना यानी प्रभाव कम होना। हाशिए पर मतलब होता है किनारे पर चलना, उसका प्रभाव कम होता है। ठीक है ना, जो लोग हाशिए पर बैठे हैं उनकी कोई नहीं सुनता।
ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। नहीं तो आजकल रमेश अपने विनम्र स्वभाव के कारण साथियों के मध्य हास्य पर चला गया। मतलब वो विनम्र स्वभाव का है इसलिए हास्य पर चला गया, मतलब उसका प्रभाव दोस्तों बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। गंगा जमुनी संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति होना। ठीक है ना, वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे, हमारा देश में गंगा जमुनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अपने लिए, खूब खबर लेना यानी निपटाना या फिर उसको अच्छे से समझाना, खूब खबर लेना। ठीक है, तो चोर के पकड़े जाने पर पुलिस ने उसकी खूब खबर ली, अच्छे से खबर ली। ठीक है, नाक न रह जाना मतलब सम्मान न रह जाना, नाक नहीं मतलब नाक कट जाना, तो क्या होगा, सम्मान चला जाना। ठीक है ना, अगर गरीब के सामने हमारी सरकार झुक गई तो जनता के बीच में हमारी नाक नहीं रहेगी। ठीक है ना, अगला देखो, तैश में आना मतलब गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग कैसे करें कि तेज मत बोलो नहीं तो मुझे तैश आ जाएगा। ठीक है ना, अगला है कौंध मारना यानी चमकना, ये ऊपर हम कर चुके हैं। ठीक है, आसमान में जो बिजली वो बार बार कौंध मार रही है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। मन वृंदावन होना यानी मन बहुत ही खुश होना। ठीक है, मन वृंदावन यानी बहुत ही ज़्यादा खुश होना। जैसे यात्रा का दौरान पहाड़ों पर गिरी बर्फ को देखकर मेरा मन वृंदावन हो रहा था। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होना। परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में अच्छे प्रतिशत देकर मेरा मन वृंदावन हो गया। ठीक है, फिर है थूंगा सा रह जाना यानी चकित हो जाना, मतलब भौचक्का रह जाना। ठीक है ना, तो वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, तो दीपावली की सजावट देखकर रोशनी देखकर मेरा मन ठगा सा रह गया। ठीक है ना, यहाँ पे ठगा सा रह जाना। ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, ठगा रह जाना यानी चकित रह जाना। ठीक है, अगला देखते हैं। रंग उतरना यानी निराश हो जाना, तो हमारे सारे बाजार मोबाइल और गोलियां देखना मेरे रंग उतरना, ये थोड़ा इसको हटा दो। ठीक है ना, क्या है, रंग उतरना यानी निराश हो जाना। ठीक है, जब बच्चा खिलौने की दुकान पहुंचा और उसे खिलौना नहीं मिला तो वो निराश हो गया यानी उसका रंग उतर गया चेहरे का। ठीक है ना, तो रंग उतरने का मतलब निराश हो जाना, कोई चीज़ नहीं मिली तो रंग उतर गया उसका। ठीक है ना, अगला देखते हैं। तीर कमान से लड़ना, तीर कमान होना मतलब लड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, मुँह जरा सा तीर कमान होती है बात। ठीक है, इसको छोड़ो, क्या कि तीर कमान होने का मतलब क्या होता है, लड़ने के लिए तैयार रहना। जैसे अमित थोड़ी सी बात के लिए तीर कमान लिए रहता है, मतलब लड़ने को तैयार रहता है, हर समय लड़ने को तैयार रहता है। अगला देखिए, सिर पर आकाश उठा लेना यानी परेशान कर देना, हाय तौबा मचा देना। ठीक है ना, तो देखिए शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने कक्षा में शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। ठीक है ना, आसमान को सिर पर उठा लिया। अगला देखिए, ये लास्ट है अपने 3। ठीक है ना, फिर है अपने क्या, बट्टे की बात होना यानी वश में होना। ठीक है, आतंकवाद को रोकना इस सरकार के बस की बात नहीं है या बट्टे की बात नहीं है। ठीक है ना, अगला है डंके की चोट यानी खुलेआम। ठीक है, मेरा विरोध आप डंके की चोट पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आंखों से मेघ मंगल घना। ठीक है ना, तो होगा आपने धारासार आंसू बहना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इधर मिसप्रिंट ही है। ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा आप। सामने मृत पड़े बच्चे को माँ की आंखों में देखकर मेघाच्छादित हो गया, मतलब आंखें उनकी भर आई। ठीक है ना, इस प्रकार से ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट मुहावरे, इनको थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।